Good morning, students. Welcome back. Now we will continue our next topic, why non-cooperation. This chapter is nationalism in India. In last videos, we have studied about the Roll Act, and next content is we have also read about Jallianwala Bagh incident, which took place in 1990. Now we are continue नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हिंदी में कहते हैं इसको असहयोग आंदोलन. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग यानी कि सहयोग न करना. नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉट टू कोऑपरेट, सहयोग न करना. दिस इज आल्सो ए फेमस मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी. बट गांधी जी starting this movement, he has written something about in his book, in the famous book हिंद स्वराज. देखिए गांधी जी की एक प्रसिद्ध बुक है हिंद स्वराज. तो क्वेश्चन बनता है, हु रोट हिंद स्वराज? महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज यानी कि जो 1909 में लिखी गई थी. महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन. गांधी जी ने कहा था इस बुक में कि जो ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा रूल इस्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, वो किसके सहयोग से किया है? इंडियन के सहयोग से किया है. एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन. और ये लोग यहाँ पर अगर जीवित हैं, यहाँ पर इनका शासन स्थापित है, तो केवल भारतीयों के सहयोग से है. इफ इंडियन रेफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर एंड स्वराज वुड कम. गांधी जी का मानना था कि यदि इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना छोड़ दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग करना बंद कर दें, तो विद इन ए ईयर, एक ही साल के अंदर द स्वराज वुड कम, तो हमें आजादी मिल जाएगी. और जो ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा एम्पायर यहाँ पर खड़ा किया है, वो कुछ ही समय में ढहकर नष्ट हो जाएगा. तो महात्मा गांधी जी तो पहले ही इमेजिनेशन कर चुके थे नॉट टू कोऑपरेट यानी कि कोऑपरेट न करने की. तो इसी मूवमेंट को नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देखिए अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग क्या था? जो कंट्री साइड में पीपल रहते थे उनके लिए मीनिंग क्या था? जो शहरों में लोग रहते थे उनके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? कैसे इसकी शुरुआत हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की? जबकि गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक्स हिंद स्वराज में पहले से इसका डिस्क्रिप्शन दे चुके थे. हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम ए मूवमेंट? गांधी जी purpose the movement should unfold the stage. It should begin the surrender of the title that government awarded and boycott of civil सर्विस, आर्मी, पुलिस कोड एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड. कहते कि इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले गांधी जी को जो टाइटल मिला हुआ था, गांधी जी ने अपने टाइटल का भी मतलब एक तरह से त्याग कर दिया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया गया था. एंड बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस, लोगों ने क्या किया? जो सिविल सर्विस थी, आर्मी थी, पुलिस थी, कोर्ट में जो दरबार में काम करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करते थे, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया. देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च. कहते कि उसके बाद एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कंप्लीट. थ्रू दी समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी जी एंड शौकत अली टॉर्चर एक्सटेंसिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर दी मूवमेंट. कहते कि 1920 में महात्मा गांधी जी को जो शौकत अली थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था, कहते कि उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई क्योंकि उन्होंने ये बड़ा प्रसिद्ध मूवमेंट चलाया था, इनको बहुत यातनाएं मिली. मैनी विद इन दी कांग्रेस वर हैवेवर कंसर्न अबाउट दी प्रपोजल, दे वर डिक्लेयर्ड टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920. कहते कि मैनी विद इन दी कांग्रेस वर हैवेवर कंसर्न अबाउट दी प्रपोजल. कहते कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे जो नेता थे वो काफी इस बात को लेकर मतलब कंसर्न में थे, चिंता में थे. दे वर रिलेवेंट टू बायकॉट काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920 एंड दे फ्रेम्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड पॉपुलर वायलेंस. कहते कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो इलेक्शंस होने थे नवंबर 1920 में काउंसिल्स के, उन चुनाव का बहिष्कार कर दिया. इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर was intense tussle within the Congress. For a while there seems to meeting point between the supporter and the opportunity of the movement. कहते कि कई बार जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी इस आंदोलन को लेकर काफी डिस्प्यूट रहे, उनके बीच में काफी विवाद पैदा हुए. For a while there seems to meeting point between supporter and the opportunity. Finally the Congress session in Nagpur in 1920 a compromise was work out and non cooperation program was adopted. कहते कि नागपुर में दिसंबर के अंदर जो सेशन हुआ, नागपुर में दिसंबर सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि इस समय पर क्या हुआ? कांग्रेस के जो लीडर्स थे जो इस बात को लेकर विरोध में थे. अब विरोध क्यों कर रहे थे? इसके पीछे रीजन क्या था? जो शौकत अली थे,
शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था तो महात्मा गांधी जी ने इनका समर्थन किया था। और उसके बाद 1919 के बाद 1920 में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट चलाया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। गांधी जी आल्सो यूज दिस मूवमेंट टू यूनाइट दी ऑल हिंदूज एंड मुस्लिम बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूलर ऑलवेज यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑलवेज एज ए वेपन, एक वेपन की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन नागपुर में जो सेशन हुआ 1920 में, जो नेता लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए गांधी जी का, तो उन्होंने भी इस बात को एडॉप्ट कर लिया और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, कहते कि जो मूवमेंट था वो कैसे चला, व्हाट हु पार्टिसिपेटेड इन इट, किसने भाग लिया इसमें, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कहते कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप के लिए, कहते कि जो नॉन कोऑपरेशन का विचार था उसका मीनिंग क्या था। तो यहां पर हम लोग जानेंगे अलग अलग जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट स्टैंड विद इन दी मूवमेंट, यानी कि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग स्टैंड था किसको लेकर, मूवमेंट को लेकर। द मूवमेंट इन दी टाउन्स, पहले हम लोग बात करते हैं टाउन्स के बारे में, यानी कि जो नगरों के अंदर जो मूवमेंट था, नगरों के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, क्या उसके रिजल्ट्स रहे, क्या उसमें हमें देखने को मिला। तो देखते हैं टाउन्स में, फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंट्री साइड के लिए और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर दी plantation worker. So we will continue. The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, कहते कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया सिटीज के अंदर। कहते कि स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, हेडमास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो वकील लोग थे उन्होंने भी अपनी वकालत करनी बंद कर दी। दी काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मद्रास को छोड़कर बाकी जितने भी अपने प्रोविंस थे वहां पर जो चुनाव हुए काउंसिल के, उन चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया गया। Where the Justice Party, the party of the non-Brahman, felt that entering the council was one way gaining some power, something that usually on Brahman had asceticism। कहते कि ज्यादातर ये मानते थे कि जो जस्टिस पार्टी है, जस्टिस पार्टी ने क्या किया, अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले रही थी, तो जस्टिस पार्टी इतनी ज्यादा फेमस पॉपुलर पार्टी नहीं थी, तो इस पार्टी को जो नॉन ब्राह्मण पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस को ब्राह्मणवादी पार्टी माना जाता था, तो कहीं ना कहीं ये लगा इस पार्टी को कि अब हमारे पास मौका कि हम काउंसिल चुनाव में भाग लें और अपनी इंपोर्टेंस बनाएं। क्योंकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की ही ज्यादा इंपोर्टेंस थी इन दिनों में, इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी ज्यादा इंपोर्टेंस थी। इस कारण से क्या है, एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, तो इसने क्या किया, चुनाव का बहिष्कार करने की बजाय इसने चुनाव में भाग लिया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक फ्रंट वर वेरी ड्रामेटिक, फॉरेन गुड्स वर बायकॉट, कहते कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप पिकेटेड, पिकेटेड का मीनिंग यहां पर दिया गया फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द शॉप ऑफ फैक्ट्री और ऑफिस, कहते कि ऑफिस का या फैक्ट्री का जो एंट्रेंस होता है उसको, या कोई शॉप होती है उसका जो एंट्रेंस होता है उसको ब्लॉक करके, यानी कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग। कहते कि विदेशी बहिष्कार किया गया सामान का, जो शराब की दुकानें थी उनको पिकेट किया गया। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट, ह्यूज बॉन फायर, कहते कि जो विदेशी कपड़ा था उसकी होलियां जलाई गई। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हैवल्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स ड्रॉप फ्रॉम RS 102 करोड़ टू 57 करोड़, कहते कि 1921-22 में देखें कितना ड्रॉप आउट हुआ, 121 करोड़ से लेकर अगर हम बात करें तो 57 करोड़ रह गया था जो हम विदेशी व्यापार करते थे फॉरेन वस्तु का। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रेफ्यूज टू ट्रेड विद फॉरेनर, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, कहते कि बहुत सारे पार्ट में जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी एक तरह से विदेशी कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। एज बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड द डिस्क्रेड imported clothes and weaving only Indian ones, popular प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप, कहते कि इस तरीके से क्या हुआ, जैसे ही हमने विदेशी सामान का बहिष्कार किया तो अपने प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी और हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल थे उनमें भी काफी बढ़ोतरी हुई और वो भी काफी तरक्की करने लगे। बट दिस मूवमेंट वो सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन ए वेराइटी ऑफ रीजन, कहते कि लेकिन सिटीज के अंदर ये जो मूवमेंट था कुछ समय के बाद स्लो डाउन हो जाता है। खादी क्लॉथ वॉज ओपन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्टिव, अब क्या किया हमने विदेशी कपड़े को पहनना शुरू कर दिया तो खादी के कपड़े काफी महंगे थे, कॉस्टली थे, तो लोग लंबे समय तक सफर नहीं कर सकते थे, उसको परचेज नहीं कर सकते थे। सिमिलरली बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज ए प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेट अप सो दैट दे कुड यूज टू द ब्रिटिश वंस, देयर वर स्लो टू कम अप, कहते कि अब लोगों ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिया जाना, तो ऐसे में क्या है हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो चाहिए था इसका, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पाई जिस कारण से लोग वापस अपनी जॉब पर स्कूल कॉलेज में जाने लगे।
So student, the teacher began to government schools and lodge join the back work of the government court. कहते हैं कि इस तरह से जो schools teachers थे जिन्होंने बायकॉट किया था, स्कूल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था, वो अपने स्कूल वापस जाने लगे। यहाँ तक कि बहुत सारे जो वर्कर थे या बहुत सारे जो लॉयर थे उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट जो प्रैक्टिसेस थी वो करना शुरू किया। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर दी पीपल ऑफ द टाउन्स और सिटीज, यानी कि नगरों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या मीनिंग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियोस वी आर स्टडी अबाउट रिबेल इन दी कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस में, विलेजेस के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से विरोध किया, नेक्स्ट वीडियोज में उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।